भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 8 चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के पास से 3 बाइक, एक लैपटॉप, एलईडी टीवी, चांदी के आभूषण के साथ कीमती कपड़े बरामद किए हैं। गिरफ्तार चोरों की जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने कहा कि चोर का यह गिरोह बिहार सहित पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल में भी सक्रिय था। डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि भागलपुर में हाल के दिनों में हुई चोरी की घटनाओं में इस गिरोह के सदस्यों की सक्रियता रही है। पहला जो खबर है हमारा, ये बाईपास थाना अंतर्गत अंतर्राज्यीय चोरों का एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, उससे संबंधित है। इसमें आए दिन जो है पिछले कुछ दिनों में गृहवेदन का कुछ घटना हमारे शहर में घटी थी। मामले को संज्ञान लेते हुए सीनियर एसपी सर के द्वारा सिटी एसपी सर के निगरानी में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई। टीम ने जो है गुप्त और तकनीकी रूप से काम किया और सूचना के आधार पे कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है बाईपास थाना क्षेत्र से, जिनके पास से जो है बाइक 3 पकड़ा है, एक जो है लैपटॉप है, एक एलईडी है, चांदी के कुछ आभूषण हैं, मोबाइल हैं, जो 7 मोबाइल हैं इनके पास से, एक स्क्रू ड्राइवर, लोहे का एक बोछनी जो है पकड़ाया गया है, लोहे का एक पाइप है, चार्जर, पीतल की एक मूर्ति मिली है और भारी मात्रा में कपड़े मिले हैं इन लोगों के पास से। गिरफ्तार लोगों के नाम मैं बता दे रहा हूँ। इनमें से पहला है जो कि बासुकी भगत हैं, नया टोला बैजानी के, मन्नू शाह, ये बड़ी नीमा, ये दोनों बाईपास थाने के ही हैं। मोहम्मद काले साकिन मुस्तफ़ापुर के हैं, ये मोहम्मद तबरेज, ये भी मुस्तफ़ापुर के हैं। मोहम्मद शहबाज, ये भी मुस्तफ़ापुर के हैं, तीनों थाना बरारी। राजीव सौ, ये थाना कजरैली के हैं। अरविंद कुमार, ये भी कजरैली थाना के हैं। संजय चौधरी, ये धरहरा मुंगेर के हैं। ये आखिरी गिरफ्तारी थी। इनमें से कुछ लोगों के आपराधिक इतिहास भी हैं, जिसमें से मोहम्मद तबरेज उर्फ वैज्ञानिक जिनका नाम है, तो इनके पास से जो है टोटल 8 आपराधिक इतिहास का पता चला है, जिसमें कि बरारी कांड संख्या 1129/22, बरारी कांड संख्या 190/24, बरारी कांड संख्या 644/2002 का एक कांड है और एक बरारी थाना के कांड संख्या 641/2003, बरारी कांड संख्या 180/12, बरारी कांड संख्या 222/2016, बरारी कांड संख्या 232/2014, तिलका मांझी कांड संख्या 701/2018। बासुकी भगत, इनके पास से भी 5 आपराधिक इतिहास पता चला है। पहला है बाईपास थाना कांड संख्या 134/2021, बाईपास कांड संख्या 14/2014, बाईपास कांड संख्या 129/23। इसके अलावा 2 जगदीशपुर के भी कांड इन पर दर्ज है, 269/14 और 430/18। मोहम्मद काले पे जो आपराधिक इतिहास पता चला है, इनमें से बरारी थाना का कांड संख्या 1122/2023 का कांड है, बरारी कांड संख्या 613/2022 का कांड है। इन लोगों की गिरफ्तारी से जो शहर के जो है अभी तक 5 कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसके बारे में फ़िलहाल पता चला है, जिसमें कि जोगसर कांड संख्या 59/24 जो कि इसी साल का है, 175/24, हबीबपुर कांड संख्या 77/24, सनोखर कांड संख्या 71/24 और 72/24। इसके अलावा जो है ये राज्य के बाहर में जो है वेस्ट बंगाल के मिर्ज़ा चौकी में भी घटना का अंजाम दे चुके हैं, झारखंड के साहेबगंज में भी घटना का अंजाम दे चुके हैं। छापेमारी दल में जो है नेतृत्व करने वाले थानाध्यक्ष सूरज कुमार वैभव, इनके साथ डीआईयू टीम के प्रभारी रंजीत कुमार थे, सब इंस्पेक्टर बैजनाथ प्रताप, सब इंस्पेक्टर सूरज भूषण, सुशील गरई, प्रमोद राम, सुशील राज डीआईयू, एजाज रिजवी डीआईयू और अजय कुमार एएसआई बाईपास थाना। इसके साथ में सिपाही बच्चन राम भी टीम के हिस्सा थे, साथ में सहोतर बल।
भागलपुर के बाजार में इन दिनों फलों के राजा आम के कई किस्म उतर चुके हैं। आम ने इस बार अपनी दमदार उपस्थिति बाजार में दर्ज की है, लेकिन इसके अधिक भाव सुनकर अधिकांश लोग इसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ लोग आम खरीद भी रहे हैं तो 1 से 2 किलो तक ही। अधिक कीमत के कारण आम के शौकीन आम का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही आम फिलहाल आम आदमी से दूर ही नजर आ रहा है। फल विक्रेताओं का कहना है कि फलों का राजा आम अभी भले ही सामान्य लोगों से दूर है, लेकिन दाम कम होते ही इसकी खरीदारी बढ़ने लगेगी। बता दें कि फिलहाल बाजार में अल्फांसो, बम्बई, गुलाब खास, तोतापरी और बीजू उपलब्ध हैं। वहीं आम के भाव 100 से 200 रुपए प्रति किलो हैं। फल के थोक कारोबारियों का कहना है कि धीरे धीरे आयात बढ़ने पर दाम कम होंगे। करीब 10 किस्म के आम जैसे हिमसागर, गुलाब खास, बम्बैया, लोफर, मद्रासी बम्बई, लोकल बम्बई और सिंदूरिया की बिक्री हो रही है। बाजार में इस वक्त आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका से आम आ रहे हैं। दुकानदार ने कहा कि सुल्तानगंज से जर्दालू और कहलगांव पीर 35 से मालदा आम जल्द ही बाजार में आ जाएगा, जबकि बांका से कुछ दिनों के बाद ही आम खुदरा बाजार में उतरेगा। इधर भागलपुर का बाजार आम से सज गया है। खास बात यह है कि यहाँ के लोग आम सूंघ कर ही बता देते हैं कि आम मीठा है या नहीं। गौरतलब हो कि भागलपुर का जर्दालू आम विश्व प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी प्राप्त है। आम हर तरह का है मार्केट में, जैसा आम मतलब कि आपको चाहिए उसी हिसाब से रेट है। जैसे ये आम बिक रहा है, मान लीजिए कि एम सागर, ये 70, 80, 100 और दूसरा गुलाब खास चल रहा है 140, 120 ये रेट है। बम्बई जो है 80, 90 अभी, बाकी मालदे में भी टाइम है। बाकी अभी लोकल आम तो अभी आए नहीं। लोकल आम बता तो रहे, सिर्फ बम्बई अभी चालू हुआ है 1-2 दिन से, और बाकी लीची चलेगा। बाहर से आम लाने में क्या कुछ परेशानी होती है? परेशानी तो देखिए, ये तो खैर जिनका काम है वो वही जाने, हम लोग तो यहाँ मंडी से खरीदते हैं। डिमांड अभी गुलाब खास का है और बम्बई का, मद्रासी। सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है? गुलाब खास का। इसका क्या कुछ खास है? अपना लोकल आम भी खोजता है, लोकल तो अब निकला है। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के सोनूडीह में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने शनिवार की शाम एक मासूम बच्ची को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोनूडीह निवासी कबीर मंडल की 7 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। घटना के बाद पिता समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अंशु कुमारी के पिता ने बताया कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली हमारी बिटिया पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए। घटना के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। यहाँ थाना लाया कि अभी वहीं उधरे है? थाना लाया। कहाँ का ट्रैक्टर था? सोनूडीह का ट्रैक्टर था। आपका घर कहाँ है? सोनूडीह। आपका घर भी सोनूडीह ही है? क्या है ट्रैक्टर मालिक वगैरह का नाम जानते हैं? कपिल यादव। आपका क्या नाम है? कबीर मंडल। कबीर मंडल। और ट्रैक्टर की चपेट में कैसे आया? और गाना बजा रहा था ट्रैक्टर वाला। कुछ लोड था ट्रैक्टर में? होता है क्या? ये जा रहा, ये बच्चा पढ़ने के 4 बजे जा रही थी। ये ड्राइवर बेछूट तरीके से ट्रैक्टर चलाता था। इसको कुछ देर पहले पता चला कि रोका गया, इतना स्पीड मत चलाओ, शाम का टाइम है, बच्चा दे दिया है। तो वो मतलब बोला, बात को टरका दिया, बोलता जो 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 ऐसे बात को टरका दिया। फुल वॉइस में एक हाथ से स्टीयरिंग टर्निंग पे ही करता है, चलाता ही, और दूसरी बात फुल वॉइस में। अब ब्रेक पे गाड़ी, हाँ गाना बजा, लाइसेंस भी नहीं है। गाड़ी फुल स्पीड में चलाता था। बच्ची पढ़ने के लिए जा रही थी। गाड़ी पे कुछ लोड वगैरह भी था? गनोरा लोड करके जा रहा था। और ये रोकने पे भी वो कई बार गांव में मना किया गया, लेकिन ये मानता नहीं था। बेछूट गाड़ी चलाता था और सामने पढ़ने जा रही थी, चौंप दिया, बच्चा चौंप दिया। हाँ, घटना हो गया। और कई बार ये इसको सूचना दिया जा रहा था। बच्चा का उम्र कितना? बच्चा 7 साल हो गया। क्या नाम है बच्चे का? अंशु कुमारी। आपका क्या नाम है? मेरा दिलीप कुमार नाम है। घर कहाँ बताया? मेरा घर ही बच्चा का सोनूडीह है। की नाम है अपना? सियाराम मंडल। बच्ची चले अपना कॉलेज के चले? हमारा भतीजी है। क्या बनना चाहती थी लड़की? वो तो
कुछ बड़ा आदमी बनना चाहती थी, वो बहुत तेज थी। अच्छा, ड्राइवर कहाँ है अभी? ड्राइवर अभी हिरासत में है। हिरासत में है जी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में ई रिक्शा चालक जिला प्रशासन के द्वारा की गई कोडिंग व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। साथ ही अपने ही यूनियन के अध्यक्ष विशाल कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि विशाल कुमार पैसा लेकर कोडिंग करवाते हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से की गई कोडिंग व्यवस्था से कमाई पर असर पड़ रहा है। अगर पुरानी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया तो हम लोग नए सिरे से ई रिक्शा चालक यूनियन का गठन कर जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। वहीं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर के प्रदेश अध्यक्ष पवन फौजी ने कहा कि विशाल कुमार अपने मन से चालक संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। मैं भागलपुर का ही रहने वाला हूँ। भागलपुर में देखा मैं कि एक विशाल शाह के द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया जो कि अनिबंधित है, क्योंकि वो प्रशासन को मालूम नहीं है। ट्रेड यूनियन बनाने से बायलॉज के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन में उसको निबंधित होना पड़ेगा, समझौता लेना पड़ेगा। CITU सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन से उसको जो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी ट्रेड यूनियन बनता है, तभी संघ बनेगा। ऐसे जो है यहाँ कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गया है यूनियन। तो हम जो विशाल शाह से भी बात किए, हम बोले आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे, और आपका रिपोर्ट आ रहा है कि आप 2,000-2,500 रुपया लेकर के 2,000-2,500 रुपया लेके कोडिंग कर रहे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि ड्राइवर भागलपुर एसोसिएशन के दूसरा जो आदमी है आपका विरोधी, वो हमारे पास पक्ष रख रहे हैं। वो हमको जो आवेदन देंगे
वो आवेदन लेकर के हम पटना मुख्य का अपना कार्यालय में जमा करेंगे तो आपके ऊपर हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो अभी जो है दूसरा यूनियन वाला जो अभी है, जो मनोज साहब सब विपिन जी सब हैं, ये हमको आमंत्रित किए, हम इनके लिए आए तो इनको अभी बताएंगे हम कि यदि आप लोग को यूनियन अपना रखना है, बनाना है आप लोग को, तो आपको मेरे साथ समझौता लेना पड़ेगा, मेरे साथ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मेरे साथ करना पड़ेगा ऑल इंडिया के साथ। तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप एक सम्मेलन कराइए, सम्मेलन के द्वारा उसमें अध्यक्ष सचिव जिसको बनना बनिए आप लोग, और आपको प्रशासन से हम लोग लड़ करके जो है आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा यूनियन जो खड़ा होगा वो अनिबंधित हो जाएगा, आपका निबंधित हो जाएगा, सरकार आपको मान्यता देगी, प्रशासन आपको मान्यता देगा, सब जगह लेटर आपका दिया जाएगा। समस्या यही है कि विशाल शाह जो है हमारे अध्यक्ष, वो कोडिंग कराए हैं। इस कोडिंग का हम लोग विरोध करते हैं। इस कोडिंग से हम लोग को चलने में नहीं बनना है, कमा नहीं पा रहे हैं आज एक हफ्ते से, बस यही परेशानी हम लोग। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरा कोडिंग खत्म हो जाए, जो पहले विधि विधान से चलता था गाड़ी उसी उपरांत चले, और प्लस पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहते हैं। हाँ, नया एसोसिएशन क्यों बनाना पड़ा? बस उसी कारण से विशाल बाबू अवैध रूप से अपने मनमानी ड्राइवर से बिना पूछे सलाह लिए उनके मन में जो आता है वो करके गुजर जाते हैं। नवगछिया सोनपुर मंडल के रेल प्रबंधक विवेक भूषण ने नवगछिया स्टेशन का निरीक्षण किया और सुरक्षा की समीक्षा की। इस दौरान नवगछिया स्टेशन पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोनपुर मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं अन्य शाखा अधिकारी उपस्थित थे। आज नवगछिया स्टेशन पे हमारे जो इस खंड में जितने हमारे इंस्पेक्टर हैं अलग अलग विभाग से, सब लोग आए थे और ऑफिसर्स भी थे, डिवीज़न के ऑफिसर्स भी थे। तो हम लोगों ने खंड में क्या समस्याएं हैं अनुरक्षण को लेके, अभी गर्मियों का सीज़न है तो गर्मी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बरसात का मौसम आने वाला है उसके लिए क्या तैयारी है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है उसके बारे में चर्चा की। इसके अलावा यहाँ पे एक हेल्थ कैंप लगाया था जिसके अंदर डॉक्टर साहब थे और उन्होंने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया और ख़ास तौर पे जो समस्याएं हैं हाइपरटेंशन की और जो शुगर की बीमारियां का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई किया किसको किसको है और उनको दवाई क्या लेना है और क्या ध्यान रखना है उसके बारे में गाइड किया। इसके अलावा जो है एक परिवार का जो उस परिवार जो कर्मचारियों का रहता है उसको लेके हमारे जो वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं वो आए थे और कैंप उसका लगा था और लगभग 92 परिवार आए जिनमें से लगभग 60 के आजू बाजू यहीं पे हमने सॉल्व कर दिए और बैलेंस जो है हम लोग मंडल ले जाके और अगले 2-3 दिन के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। किस तरह का समस्या आया सब परिवार में? समस्या बहुत सारे कार्यालय में काम रहते हैं जिनके लिए कर्मचारियों को कार्यालय जाना पड़ता है। हम लोग कार्यालय को यहाँ लेके आए थे कि जो भी समस्या है यहीं समझ के और जो ऑनलाइन ठीक होगा उसको ऑनलाइन ठीक कर दे, जिसमें कुछ आदेश पारित होना है वो हम कार्यालय से करते हैं। और पास के बारे में है, किसी को फैमिली डिक्लेरेशन के बारे में है, कभी कोई टीए नहीं लगा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। और बड़ी चीज़ भी है कि का पेंशन का केस था वो लेके आए थे तो उसको देखते हैं हम कैसे उसको सॉल्व करना है। सर ऊँचा विकास को लेकर, स्टेशन का विकास को लेकर क्या कुछ? स्टेशन विकास में बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि नवगछिया का कार्य थोड़ा धीरे चल रहा है, तो कुछ समस्या हमारे ठेकेदारों की तरफ से है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्लानिंग है उसको हम लोगों ने देखा आज और ऑलरेडी हमारा काम 1 नंबर पे खुदाई हो ही गई है, तो उसके हिसाब से बाकी काम कैसे होना है उसके बारे में हम लोगों ने रिव्यू भी किया और आगे मार्गदर्शन, कहीं कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो मार्गदर्शन समस्या। भागलपुर सुल्तानगंज के मिरहट्टी पंचायत में 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। वहीं 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर मिरहट्टी पंचायत से कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें हजारों महिला और पुरुष शामिल हुए। चमुहा आश्रम से श्रेयांशी पांडे जी कथावाचिका हैं, जिनके मुखारबिंदों से 9 दिवसीय कथा होने जा रहे हैं। संगीतमय अमृतमय कथा। कहाँ होगा? मिरहट्टी में? कहाँ? ये मिरहट्टी ग्राम कचहरी के पीछे वहीं हो रहा है जी, सर्व धर्म समन्वय के तहत।